Assalamualaikum. Welcome to Intellectual Maths. In this video, we will learn class 10th New Mathematics book, chapter number 20, Theory of Quadratic Equation and its exercise 20.2. अब ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर बिल्कुल एक न्यू हमने यहाँ पर चीज़ें पढ़ेंगे, न्यू डिस्कवरी एक तरह से हमारे लिए होगी हर क्वेश्चन में, हर स्टेप में। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 64। अब हमें यहाँ पर क्यूब रूट्स फाइंड करना है, तो इस क्यूब रूट को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं ताकि हमारे लिए फिर ये एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पर बात हो रही है यूनिटी की। यूनिटी का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखनी है बात कि 1 शो करता है किसको, यूनिटी को। अच्छा, अब 1, अब इसकी बात करेंगे हम क्यूब रूट्स की। क्यूब रूट्स यानी कि इसका हम क्या ले लेंगे, पावर 1/3। क्यूब रूट को मतलब यही होता है ना, 1/3। तो हमारी तो जो नॉलेज है वो तो कहती है कि ये इक्वल टू 1 होता है। अब तक के तो हमने ये सीखा है कि 1 की चाहे कोई भी पावर हो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है क्यूब रूट्स, यानी कि 1 के एक से ज़्यादा रूट्स होते हैं, यानी 1 के एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। जब उसका क्यूब लिया जाएगा तो क्यूब रूट लिया जाएगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ। अब इसी बात को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। हम यहाँ पर डीप में जाकर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 को हम अब डीप में जाकर डिस्कस करेंगे। किस तरह से कि जिस तरह से हमने यहाँ पर कहा कि हमें क्यूब रूट ऑफ 1 मालूम करना है, तो हमने कह दिया कि x जो है वो क्या है, वो 1 का क्यूब रूट है। कि हमने कह दिया x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। तो अब पावर यहाँ पर 1/3 है, तो लिहाजा हम दोनों साइड्स पर क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 पर से ये जो 1/3 पावर है ये हट जाएगी। सही है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x³ इज इक्वल टू 1। x³ इज इक्वल टू 1 यानी कि ये तो हो गया कि x³ - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर हम लगा सकते हैं क्यूबिक फार्मूला, जो कि क्या कहता है कि a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाई a² प्लस ab प्लस b²। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आते हैं x-1 मल्टीप्लाई x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बस ये 2 फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर्स से हमें मिलेंगे रूट। एक मिलेगा x-1 इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा कि x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये तो हमारा एक रूट आ गया 1 का, जो कि हमें पता चला क्या है, 1 है। अब इस तरफ आते हैं, अब ये भी हमारा मौजूद है, जो कि हम देख लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें क्या मिल रहा है कि जब हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू 1 एंड c इज ऑल्सो इक्वल टू 1। a, b और c तीनों ही इक्वल टू 1 है। और जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फिर यानी कि जब हम ये वैल्यूज इसके अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c यानी 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और 1 से, तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2
मल्टीप्लाई 1 यानी सिर्फ 2 लिखा जाएगा। इट मीन्स इट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 अब इसी तरह से हम और क्या जानते हैं कि स्क्वायर रूट -3 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई 3। इसको हम यूँ भी तो बता सकते हैं। और इसका मतलब होता है कि मज़ीद स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। और स्क्वायर रूट में जब भी माइनस साइन आ जाए तो हमेशा हम इसको क्या कहते हैं कि ये बन जाता है फिर आयोटा, यानी आयोटा स्क्वायर रूट 3। यानी कि हम इस स्क्वायर रूट -3 को क्या बता सकते हैं कि ये इक्वल है आयोटा स्क्वायर रूट 3 के। तो यानी कि अब हम इसको मज़ीद और किस तरह से लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। और अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अब प्लस माइनस साइन मौजूद है तो हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। यूँ भी बता सकते हैं हम इसको। ठीक, अच्छा, तो अब यहाँ पर बात आई है असल समझने की। अब यहाँ पर ये बात जहन में रखना है कि हम यहाँ पर इस वैल्यू को मैथमेटिशियन ने बताया कि ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है सिंबल ओमेगा के। हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे ओमेगा, और इसको हम कहेंगे इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमें वन के यूनिटी यानी कि वन के जो हमारे क्यूब रूट्स हमें मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं। एक तो ये आ गया हमारे पास कि x इज इक्वल टू 1, एक ये आया रूट, दूसरा ओमेगा, और तीसरा क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये 3 रूट्स मिले हैं। ठीक, अच्छा, अब इन रूट्स को जहन में रखते हुए अब थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो यहाँ पर हमें मालूम है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए 1 एंड ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे थ्री क्यूब रूट्स हमें मिले हैं 1 के। तो ये जो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक, कॉम्प्लेक्स रूट्स वो जिसके अंदर आयोटा आता है, बात हमें मालूम है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, और ये तो कहलाता है रियल रूट। 1 इज अ रियल रूट, ये रियल नंबर है, और ये इसमें आयोटा आने की वजह से इनको हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स ही कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। अच्छा, तो अब ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 1 कि ये जो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। यानी जब हम ओमेगा का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, उस सूरत में हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, यानी जो इसकी वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या होती है, -1 प्लस आयोटा क्यूब रूट अपॉन 2, ये हमारी ओमेगा की वैल्यू होती है। कि जब इसका स्क्वायर लिया जाएगा, इसका हम जब स्क्वायर लेंगे तो हमें मिलेगा -1 माइनस आयोटा क्यूब रूट अपॉन 2। ठीक, अब स्टूडेंट्स आप खुद इसको जो ना प्रूफ कर सकते हैं, इसका प्रूफ बहुत आसान है। वैसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, हम एक्सरसाइज की तरफ आ सकें। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि जब हम इन रूट्स को, इन क्यूब रूट्स को क्या करें, इनको हम प्लस करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 0। इसको भी आप खुद प्रूव कर सकते हैं, इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज डालें, सॉल्व करें, क्या आएगा हमारा, इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इन्हीं क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई करा जाए
मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू 1। ओके, किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। इसको हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा से ओमेगा को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा क्यूब, यानी कि ओमेगा क्यूब क्या होता है? इक्वल टू 1। ये बात भी हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ से मैं एक बात और आपको बताती जाऊँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे कि जितने भी हमारे पावर्स जो हैं वो 3 के मल्टीपल आएंगे ना, वो क्या आएंगे? इक्वल टू 1 आएंगे। क्या मतलब मेरी बात का? मैं इससे आपको एक और मज़ीद फर्दर आपको मैं बता रही हूँ बात। ठीक है, कि अगर हम ले लें ओमेगा 6, ओमेगा 6 एक्चुअली क्या होता है? ओमेगा 6 तो होता है एक्चुअली ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। ये 1 है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गया? इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर हम लेते हैं ओमेगा रेज टू 9, 9 इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा क्यूब होल क्यूब। सही, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तो ये भी क्या आ गया? इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर हम लेते हैं ओमेगा रेज टू 12, तो उस सूरत में हमें क्या मिलेगा? ओमेगा क्यूब होल पावर 4। ये भी किसके इक्वल होगा? ओमेगा क्यूब। ये भी यहाँ से बता दूँ, स्क्रीन आपके शेयर नहीं हुई होगी। देखिए ओमेगा क्यूब, यहाँ पर ओमेगा क्यूब हमने बताया इक्वल टू 1। यहाँ ओमेगा 6 क्या बताया? तो किसके इक्वल होता है? ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर के, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, लिहाजा ये किसके इक्वल हो गया? 1 के। ओमेगा रेज टू 9 ये किसके इक्वल होगा? ओमेगा क्यूब होल क्यूब, क्योंकि ये 1 है तो ऑटोमेटिकली ये पूरे को क्या कर देगा? 1। जब यहाँ पर 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरह से ओमेगा 12, तो ये किसके इक्वल होगा? ओमेगा क्यूब होल पावर 4। अब ये क्योंकि 1 के बराबर है तो जब हम 1 का 1 रेज टू 4 लेंगे तो क्या आएगा? इक्वल टू 1। यानी कि हम कह सकते हैं, ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है ओमेगा रेज टू 6, इक्वल होता है ओमेगा रेज टू 9, इक्वल होता है ओमेगा रेज टू 12। जितने भी यहाँ पर 3 के मल्टीपल आएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। जो भी आप 3 के मल्टीपल पावर लिखते जाएंगे वो सब इक्वल टू 1 आएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने बात इसलिए यहाँ पर डिस्कस की है, आगे ये क्वेश्चंस में आएगी। अगर आप यहाँ पर ये बात एक बार जहन में आपके आ जाएगी, पढ़ जाएगी, तो आपको उधर अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। इसी मैंने आपको ये बात बताई है अभी से ही। अच्छा जी, अब इसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है कि इनका जो ये जो हमारे क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इनका जो रेसिप्रोकल होता है, इनका रेसिप्रोकल जो होता है वो हमेशा क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा, यानी ओमेगा। ठीक है, एक्चुअली हम कैसे लिखते हैं कि ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना? यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं कि ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब मैं इसको ये भी तो बता सकती हूँ ना कि ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन ओमेगा के। और इसको यूं भी कहा जा सकता है कि ओमेगा इक्वल होता है 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर के। ये बात ही बताई जा सकती है। तो इस तरह से बस ये 4 प्रॉपर्टीज है जो कि हमने जहन में रखनी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। अब इंशाल्लाह आपके लिए ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना कोई मसला नहीं होगा। इसमें क्या देंगे? फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 64 हमें दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हम इधर पहले तो क्या करेंगे? हम लेट कर लेंगे कि लेट एक्स बी द, हम कह देंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ cube root of 64।
ठीक। अच्छा, तो फिर अब इसको हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 64, क्योंकि हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, लिहाजा हम इस पर पावर क्या शो करेंगे 64 पर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब होता है होल पावर 1/3। जिस तरह से स्क्वायर रूट को हम कहते हैं पावर 1/2, ऐसी क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अच्छा, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे दोनों साइड्स पर क्यूब, तो लिखेंगे हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन both sides, x cube is equal to 64 होल पावर 1/3, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पावर 3 से, क्यूब लिया है हमने तो इसलिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा फिर के x क्यूब इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं -64 इज इक्वल टू 0। हमने इसकी साइड चेंज की तो ये हो गया -64 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब x क्यूब इज द क्यूब ऑफ x, हम लिख देंगे इसको x होल क्यूब। 64 किसका क्यूब है, ये क्यूब होता है 4 का, लिहाजा लिखेंगे हम 4 क्यूब, 4 4 16, 16 4 64, इसे हमने लिख दिया इसको 4 होल क्यूब। अच्छा, अब इसके बाद हमें पता है कि इसके ऊपर एक्चुअली लग रहा है फार्मूला, क्यूबिक फार्मूला, जो कि क्या कहता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इस पर यह फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा कि x माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए इक्वल टू 0, लिहाजा हम हर फैक्टर को क्या कह देंगे इक्वल टू 0, तो हमें मिल जाएंगे रूट्स। तो लिखेंगे हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू 4। तो ये तो आ गया हमारा एक रूट, 64 का हमने एक रूट फाइंड कर लिया। अब इस तरफ हम आते हैं, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी, मैं फार्मूले को साइड पे शो कर देती हूँ, जो कि है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट्स, फार्मूला जो भी हम यूज़ करें ज़रूर शो करना है कि हम यहाँ पर किस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से कंपेयर करते हैं अपने क्वेश्चन को, तो हमें क्या मिलता है कि a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 60, ये आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम रखेंगे फार्मूले के अंदर। जब हम फार्मूले में डालेंगे तो ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 2a, यानी 2 मल्टीप्लाई 1, तो इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 16 4 ज़ा 64 अपॉन 2। अच्छा, अब 64 में से हम 16 को माइनस कर देंगे तो उस सूरत में हमें मिलता है -48। तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -48 अपॉन 2। ओके।
अच्छा जी, अब लिखा हुआ है 48 लिखा हुआ है, लिहाजा हम 48 क्या है, कंपोजिट नंबर है। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर आता है, हमें मालूम है ये बात, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो लिहाजा हम 48 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएंगे इसके फैक्टर्स, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, लिहाजा ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है। तो इस पेयर में से हम एक एक 2 को बाहर ले लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यानी कि हम इसको बता सकते हैं कि इस इक्वल टू -4 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट -3। जिसका पेयर नहीं बन रहा वो स्क्वायर रूट साइन के अंदर रहेगा अपॉन 2। इस तरह से बता देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन मौजूद है। माइनस साइन इसका मतलब क्या है कि हम इसको बता सकते हैं इस तरह से कि स्क्वायर रूट -3 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -1 मल्टीप्लाई 3। ओके, यानी स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, और स्क्वायर रूट -1 इसका मतलब होता है आयोटा, यानी ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो यानी हम अब लिख देंगे इसको, ठीक है, मैंने इसी को x की वैल्यू जो है वही मैंने लिखी है। अच्छा, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन हो तो हम इसको आप किस तरह से बता सकते हैं कि ये -4 प्लस माइनस 4 आयोटा, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 4 को जब कॉमन लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, -1, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, ये बचा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ये 4 हमने कॉमन ले लिया है, इसे हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया। अच्छा, तो ये अब क्या हो जाएगा कि हमें यानी कि x के क्या रूट्स मिले, 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। एक तो ये रूट मिला और दूसरा रूट क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। दूसरा रूट हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको क्या कह देंगे, ये हमारा x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस आटा स्क्वायर 3 अपॉन 2 है। हमें मालूम है कि इसको हम किससे शो करते हैं, इसको हम कहते हैं ओमेगा। ऐसा ये हो गया 4 ओमेगा और ये हो गया 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमें 64 के जो क्यूब रूट्स मिले हैं वो क्या मिले हैं, तो हम बताएंगे यहाँ पर लास्ट में कि therefore cube roots of 64 are 4 omega and 4 omega square. So this is the answer. तो स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट है -125। इसके भी हमने जो है वो क्यूब रूट्स फाइंड करने, पूरा सेम यही मेथड है। और हमें मालूम है कि 125 किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पर मैं सिर्फ हिंट दे देती हूँ, पूरा मेथड सेम एग्जैक्टली यही चलेगा जो कि आप यह खुद कर सकते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ इतना हिंट दे देती हूँ आपको कि जब इसके स्टेप्स आप करेंगे तो इसके स्टेप्स में आपके पास आ जाएगा कि एक्स क्यूब और फिर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख देंगे -125, यूँ करके आएगा। जब आप साइड चेंज करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 125 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। और फिर ये बताएंगे कि किसके क्यूब हैं, तो आपने से 5 होल क्यूब इज इक्वल टू 0, ये बताना है। और अब इसके ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला अप्लाई होगा क्यूब रूट प्लस वाला, ठीक है, जो कि क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये हिंट दे दी है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आप इजीली इसी पूरे मेथड से ही आप इसको सॉल्व करिएगा, तो आपको ये इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ।
तो स्टूडेंट्स आप थर्ड पार्ट में कह रहे हैं 216 इसका मेथड भी वैसे तो वही है जो हमने फर्स्ट पार्ट में करा था, नो चेंज। बस सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स को इसके फैक्टर्स बनाने में ज़रा 216 के प्रॉब्लम होती है, लिहाजा इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ, वरना मेथड में कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको कह देंगे कि x इज इक्वल टू 216 होल पावर 1/3, क्योंकि हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, इसकी पावर 1/3 आ गई। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 216 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3, तो फिर ये हो जाएगा कि x क्यूब इज इक्वल टू 216, साइड चेंज कर देंगे तो लिखेंगे हम -216 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब x क्यूब इज द क्यूब ऑफ x, लिहाजा हम लिख देंगे x होल क्यूब माइनस, अब 216, अब इसके हम बना देंगे फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स बनाने में स्टूडेंट्स ख्याल रखना है, हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम 8 लिख देते हैं, 8 नहीं आएगा हम, क्योंकि जब 2 डिजिट्स एक साथ लेंगे पहले हम लगाएंगे 0, फिर हम करेंगे 2 8 ज़ा 16, आगे बढ़ेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब पेयरिंग करेंगे, 2 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, सॉरी पेयर की अभी ज़रूरत नहीं है, आई पेयर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अब समय से फैक्टर्स हमने बना दिए। अब फैक्टर्स हमने बनाए हैं तो अब ये क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पर 3 टाइम्स 2, और इसको अगर मैं लिखूँ तो लिखेंगे हम 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 होल क्यूब, यानी क्या हो गया 6 होल क्यूब। सिर्फ इस बात को बताने के लिए मैं ये स्टेप मतलब ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, यानी 216 किसका क्यूब है, दिस इज द क्यूब ऑफ 6 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्यूबिक फार्मूला, जो कि क्या होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे लिखा जाएगा, तो हम इसको बता देंगे फॉर्मूला अप्लाई करके कि x माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। हमने साथ से इसके फैक्टर्स बना दिए, ईच फैक्टर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा फिर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू यानी x इक्वल टू 6। तो ये हमने इस तरह से 216 का एक रूट तो हमने फाइंड कर लिया, जो कि रियल रूट होता है ये। अब हम आ जाएंगे इसके दूसरे रूट की तरफ। तो अब ये हमारा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू 36 ये आएगा। और फार्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिख देंगे हम, यहाँ पर बता देंगे कि सिंस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे तो बताया जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज 1, c इज 36 अपॉन 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 1, तो माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 6 ज़ा 36 माइनस 36 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे
तो फिर ये हो जाएगा 144 अपॉन 2 इज इक्वल टू, जब इसमें से हम करेंगे इसको माइनस, तो माइनस करने पर आता है -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 108 अपॉन 2। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब इस ये हो जाएगा कि हम इसके 108 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, हमें मालूम है कंपोजिट है, लिहाजा हम इसके बना देंगे फ़ौरन से फैक्टर्स। तो 108 इसके क्या बनेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब पेयरिंग करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसलिए यहाँ से 2 मल्टीप्लाई जैसे 3 बाहर आ जाएगा, लिखेंगे हम -6 प्लस -6 स्क्वायर रूट -3। इसका पेयर नहीं बन रहा, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा -6 प्लस -6। हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस की है बात कि जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन होती है तो ये किसके बराबर होता है, ये आयोटा के बराबर होता है, लिहाजा हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 आयोटा और फिर स्क्वायर रूट के अंदर +3। ठीक है, स्क्वायर रूट -1 का मतलब आयोटा होता है। ठीक, हमने ये पीछे डिस्कस की है बात। अब यहाँ से हम 6 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 6 को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। तो फाइनली ये आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। इसको हम कह देंगे 6 ओमेगा और इसको कह दिया जाएगा 6 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि therefore क्यूब रूट्स ऑफ 216 आर 6 ओमेगा and 6 ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे, अब हम प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस करी हैं पहले, अब उन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिर इससे वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। ठीक, ब्रैकेट में हम देख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है और हमने प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी पीछे कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हमें मालूम है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू माइनस, हम ओमेगा की साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। ठीक, तो अब इसी को ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और अब बता देंगे हम कि माइनस ओमेगा होल पावर 4। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के, लिहाजा हमने इसकी जगह पर क्या रख दिया, माइनस ओमेगा होल पावर 4। ठीक, क्योंकि ये हम देख रहे हैं क्या है, ये इवन है। जब भी होल पावर इवन होती है तो उस सूरत में साइन क्या हो जाती है, पॉजिटिव, ये बात हमें पता है। लिहाजा हम लिखेंगे अब इसे ओमेगा होल पावर 4। ओमेगा होल पावर 4, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब, इट इज इक्वल टू दिस, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब। तो फिर यानी ये किसके इक्वल हुआ, इट इज इक्वल टू, और ये भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 1 होता है। ये बात भी हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस करी है, लिहाजा यहाँ हम रख देंगे ओमेगा की जगह पर 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा। सो दिस इज द
आंसर। अब सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक तो तरीका ये है कि हम दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करें, इसको हम अरेंज कर दें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब ऐसा क्यों करा, बात ये आती है, एक्चुअली हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की है ना, उसको हमने जहन में रखना है। हमारी जो प्रॉपर्टी होती है जो हमने डिस्कस की थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के। ठीक, तो यहाँ से इस वजह से हमने क्या करा कि इस ब्रैकेट को इस तरह से अरेंज कर दिया है ताकि हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा अरेंज हुआ वही है, 1 प्लस ओमेगा 1 के साथ जो सेकंड टर्म है वो प्लस में ही है। ठीक, ऐसा इसको एज इट इज लिख देंगे हम 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब लगा देंगे इस पर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या बता दिया जाएगा, माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा रिमेन एज इट इज। अब इधर भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा में मालूम है किसकी इक्वल होता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, तो लिहाजा हम यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की जगह पर अब क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर रिमेन एज इट इज, ये अपनी जगह पर रहा, और ये इसकी जगह पर हमने क्या बता दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएंगे, माइनस ओमेगा तो माइनस 2 ओमेगा, और इधर हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। सही, सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स आपस में प्लस होंगे क्योंकि साइन सेम है, लिहाजा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब। और ये बात हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, लिहाजा लिख दिया जाएगा अब फाइनली इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 और फिर इज इक्वल टू 4 1 सा 4। सो दिस इज द आंसर। नाउ इज द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। अब ये दिया गया है, अब हमें इसमें कैसे बताना होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 2 और 2 प्लस 5 ओमेगा और फिर लिखा हुआ है प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो हम इधर क्या करेंगे, पहले हम अरेंज कर देंगे। तो लिखेंगे इज इक्वल टू 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6। ठीक, तो फिर अब यहाँ से हम इन 2 टर्म्स में 2 मौजूद है, 2 को कॉमन ले लेंगे। एक्चुअली पता है हम यहाँ पर ना प्रॉपर्टीज के जो अकॉर्डिंग करने की अपने क्वेश्चन को पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो जाता है तो फिर हम इसे इजीली प्रॉपर्टी के अप्लाई कर देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 को हमने क्या करा, यहाँ से 2 को हमने कॉमन ले लिया। तो 2 को हमने जब कॉमन लिया तो अंदर क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6। ठीक, अच्छा, अब प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है उसका रेफरेंस दे देंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, साइड चेंज करेंगे तो ये हो गया माइनस ओमेगा। ठीक, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर यानी कि हम अब रख सकते हैं कि माइनस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6। ठीक,
अच्छा, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा होल पावर 6, तो इट मीन्स 3 ओमेगा होल पावर 6, यानी 3⁻6 और फिर क्या ओमेगा⁻6। ठीक है, मैंने इसीलिए शुरू में जब प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, सब मैंने बताई थी बात कि जब भी हमारा ये ओमेगा जो है उसकी पावर मल्टीपल ऑफ 3 होगी तो हमेशा वो इक्वल टू 1 होता है। हम उसी बात को यहाँ पर यूज़ करेंगे। और 3⁻6 इसका मतलब ये है कि हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स। जब 6 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 को तो हमारे पास आता है 729। लिहाजा लिख देंगे हम यहाँ पर 729 और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। ठीक, तो इज इक्वल टू, अब पता है हमें कि ओमेगा क्यूब जो है वो क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। लिहाजा हम यहाँ पर रखेंगे इसको यूज़ करते हुए 729 मल्टीप्लाई 1 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 729। दिस इज द आंसर। इस तरह से हमने क्या करा, इस थर्ड पार्ट का आंसर निकाल लिया। अच्छा, फोर्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में हमें इस तरह से ये नंबर में दिए गए हैं। ठीक, अच्छा, तो अब क्या करेंगे कि हमें क्योंकि मालूम है कि ओमेगा जो होता है, जो रूट होते हैं, रूट जो हमने भी पढ़े थे कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -1 प्लस -3/2 और इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर जो है -3 लिखा हुआ है, हैव द सेम मीनिंग कि अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और इसको हम यूँ बता सकते हैं कि -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। यूँ भी हम इसे लिख सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसे मत घबराइएगा कि यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर रूट के अंदर आ गई तो वो आयोटा को शो कर देगी। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर इसको इस तरह से बता देते हैं, पहले आयोटा का बता देते हैं, फिर हम इसको ओमेगा की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो हम इसको लिखेंगे कि इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल पावर 4 प्लस -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 होल पावर 4। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन होती है तो वो आयोटा के बराबर होता है। लिहाजा हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस साइन है उसकी जगह पर क्या बता दिया है, आयोटा। अब क्योंकि ये ओमेगा जो है उसकी वैल्यू में /2 होता है, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर /2 नहीं है। यहाँ मेगा स्क्वायर में भी डिनोमिनेटर में 2 होता है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं नहीं है। लिहाजा हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हम लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे हम इसको मल्टीप्लाई -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। ठीक, और इसका फिर हम ले लेंगे होल पावर 4। ठीक है ना, हमने क्या करा, इस पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ताकि क्यों करा हमने, ताकि ये हमारा जो ओमेगा की वैल्यू है ये वो बन जाए, प्लस ताकि हम इसे फिर आगे सॉल्व कर सकें। अब इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे काम, यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इसको लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट 3/2 और फिर होल पावर 4। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये पता है हमें कि ये पूरी वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, ओमेगा, यानी हम यहाँ पर रख सकते हैं इसकी जगह पर ओमेगा और होल पावर 4 प्लस इसी तरह से इस पूरे की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है।
लिहाजा लिख दिया जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पावर 4 और ये हो जाएगा ओमेगा रेज टू 4 प्लस 2 रेज टू 4 और ओमेगा रेज टू 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। 2 रेज टू 4 इसका मतलब क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 और इसको हम क्या बताएंगे, इसको हम बताएंगे ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब प्लस साइन। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो फिर ये भी हो जाएगा 16, ठीक, और ये हो जाएगा ओमेगा रेज टू 8 लिखा हुआ है। ओमेगा रेज टू 8 का मतलब होता है ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा रेज टू 6। तो ये क्या हो गया 16 ओमेगा, और क्योंकि ओमेगा क्यूब एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है 1, लिहाजा हम रख देंगे ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा रेज टू 6। ओमेगा रेज टू 6 बात वही जो मैंने पहले भी बताई है। तो अब यहाँ पर ओमेगा रेज टू 6 को अब हम देख रहे हैं कि ये हो जाएगा कि हम इसको बता देंगे कि ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ओमेगा रेज टू 6 को हम बता सकते हैं ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इस तरह से रख कर बताती हूँ कि ओमेगा रेज टू 6 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, ठीक। अब ओमेगा क्यूब एक्चुअली 1 के बराबर है, हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी अब हम यहाँ पर ओमेगा रेज टू 6 की जगह पर क्या रख सकते हैं, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 और अब सॉल्व करते हैं तो ये 16 ओमेगा प्लस 16 ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब दोनों टर्म्स में 16 मौजूद है तो हम 16 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बताएंगे कि सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली किसके इक्वल होता है, 0 के, तो फिर यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के। तो हम यही वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -16। तो इस तरह से हमने इसको इवेल्युएट कर दिया। नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू 8 इज इक्वल टू, हमें ये शो करना है कि ये पूरी साइड इक्वल है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू 4 के। तो अब यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा यहाँ पर दिया गया है, तो वही वाली बात जो हम पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे कि 1 प्लस बता देंगे सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो फिर देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी बताया जा सकता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा है और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो लिहाजा हमें ये दोनों ही वैल्यूज चाहिए। तो हमें यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर रखेंगे हम माइनस ओमेगा, ये तो हो गया माइनस ओमेगा। अब इधर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब
और इसको हम कहेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा रेज़ टू 6 माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा और इधर हमारा 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब का मतलब क्या होता है 1, ऐसा हम यहाँ पर 1 लिख देंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा रेज़ टू 6 ओमेगा रेज़ टू 6 हमें पता है कि किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, लिहाजा हम उसका रेफरेंस दे देंगे कि सिंस ओमेगा रेज़ टू 6 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर। तो इस वजह से हम यहाँ पर अब बता सकते हैं ओमेगा रेज़ टू 6 की जगह पर 1 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा हमने पता है किसके इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, लिहाजा हमने यहाँ पर रख दिया और ओमेगा क्यूब ये हम इधर भी रख सकते थे इसी जगह पर 1, ये हमारा 1 के बराबर है और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा और ओमेगा क्यूब को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आता है मतलब हम आपस की वैल्यू रख देते हैं ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 तो 1 1 जा 1 यानी हमारा इक्वल टू 1 आंसर आ गया। अच्छा ये हमारी जो है अभी हमने सॉल्व करी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ क्योंकि उसमें भी हम देख रहे हैं कि ओमेगा मौजूद है, लिहाजा हम लिखेंगे टेक राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड पर क्या देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि तो राइट हैंड साइड पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू 4 अब ये बताया गया है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जब हम यहाँ से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जब लिखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा इक्वल टू -1। ठीक किस तरह से मैं लिख कर बता दूँ यहाँ पर कि सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 सो देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक तो लिहाजा हम यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह पर -1 होल रेज़ टू 4 क्योंकि ये इवन है होल पावर तो ये क्या हो जाएगा +1। तो हम देख रहे हैं दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ रहा है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हम कह देंगे हेंस शोन। हमने इस बात को इक्वल बता दिया। सेकंड पार्ट में a प्लस बी मल्टीप्लाई अब ये में क्वेश्चन दिया गया है, लिहाजा हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे जिसमें हम देख रहे हैं कि थ्री ब्रैकेट्स दिए गए हैं तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना होगा पहले। तो लिहाजा अगर हम मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों ब्रैकेट्स जिसके अंदर हम देख रहे हैं ओमेगा मौजूद है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लिखा जाएगा a प्लस बी का ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, हम a ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे a ओमेगा स्क्वायर से तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस फिर a ओमेगा को b ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से b ओमेगा स्क्वायर को a ओमेगा स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस a b ओमेगा रेज़ टू 4 प्लस b ओमेगा स्क्वायर को b ओमेगा से करेंगे तो b स्क्वायर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू अब a प्लस बी का ब्रैकेट रिमेन एज इट इज। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ पर ओमेगा क्यूब है वो तो हो जाएगा 1 और लिख देंगे हम से a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस अब इधर देख रहे हैं ए बी ओमेगा स्क्वायर और ये लिखा हुआ है प्लस ए बी ओमेगा रेज़ टू 4 तो यानी कि हम यहाँ से ए बी को कॉमन ले सकते हैं। ए बी को हम जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस
ओमेगा रेज टू 4 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। रेफरेंस दे देंगे हम, क्योंकि सिंस बता देंगे हम, सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। जब भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कोई भी, हम उसका रेफरेंस जरूर देंगे। फिर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर ये तो हो जाएगा स्क्वायर बन जा ए स्क्वायर प्लस ए बी, इधर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, इसको लिखेंगे हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब प्लस बी स्क्वायर, और फिर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा क्यूब की जगह पर हम बता देंगे 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर। तो फिर अब यहाँ पर हमें मालूम है ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अगर हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब इसको यूज़ करते हुए हम इसको बताएंगे कि a प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पर -1 प्लस बी स्क्वायर, और फिर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ये हमारा एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक, तो और यही हमने प्रूव करना है कि जो हमें राइट हैंड पर दिया है वो क्या दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस तरह से हमने इस बात को इक्वल प्रूफ कर दिया। तो हम इसको बता देंगे हैज शोन। नाउ इज थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें ये लेफ्ट हैंड पर ये 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं और हमने ये इक्वल प्रूफ करने हैं इसके। तो लिहाजा हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए को ओमेगा स्क्वायर बी से करेंगे तो ए बी ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा सी से करेंगे तो ए सी ओमेगा, प्लस अब इस तरह से ओमेगा बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो ए बी ओमेगा, प्लस ओमेगा बी को ओमेगा स्क्वायर बी से करने पर ओमेगा क्यूब बी स्क्वायर, प्लस ओमेगा बी को ओमेगा सी से करेंगे तो आएगा बी सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब हम ओमेगा स्क्वायर सी पर आते हैं, प्लस अब हम करेंगे ओमेगा स्क्वायर सी को ए से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा ए सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर सी को ओमेगा स्क्वायर बी से करने पर बी सी ओमेगा रेज टू 4 प्लस साइन, और फिर ओमेगा स्क्वायर सी को ओमेगा सी से करने पर ओमेगा क्यूब सी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब सी स्क्वायर। ठीक, अच्छा तो फिर अब इसको हम, ये तो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है ए बी, अरेंज करते हुए जाएंगे, ए बी ओमेगा स्क्वायर इसको लिखेंगे हम पहले, और देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी ओमेगा, दोनों में ए बी आता है लिहाजा इनको हमने एक साथ लिख दिया, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है ए सी ओमेगा, और इधर भी देख रहे हैं लिखा हुआ है ए सी ओमेगा स्क्वायर, इनको हम एक साथ बता देंगे ए सी ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस और ए बी ओमेगा हो चुका है,
ओमेगा क्यूब बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ओमेगा क्यूब का मतलब होता है 1, यानी हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ठीक है, रेफरेंस दे देंगे हम फौरन से इस बात का, तो लिख देंगे हम सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये बता दिया कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी तरफ आते हैं, ये लिखा हुआ है बी सी, लिख देंगे अब हम प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर, और उधर हमारा है प्लस बी सी ओमेगा रेज टू 4 प्लस, अच्छा अब ए सी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा स्क्वायर हो चुका है, बी सी ओमेगा रेज टू 4 भी हो गया। अब सिर्फ हमारा बचा ओमेगा क्यूब सी स्क्वायर। ओमेगा क्यूब का मतलब 1 होता है, लिहाजा हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। टर्म्स काउंट कर लेंगे तो ये हमारी ऊपर के स्टेप में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई टर्म मिसिंग नहीं है, हमने तमाम टर्म्स लिख ली हैं। लिहाजा हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे ए बी को, तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ए सी को कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी को कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 4 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हम यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर ये हो जाएगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह पर -1 प्लस ए सी मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये प्लस बी सी, इसको हम बताएंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई 1 प्लस सी स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 जा ओमेगा प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी मल्टीप्लाई -1 प्लस सी स्क्वायर, और फिर हम इसको बता देंगे कि ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। टर्म्स को अरेंज कर देंगे, स्क्वायर टर्म्स को हम एक साथ बता देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, जो कि हम देख रहे हैं हमको कहाँ पर दिया हुआ है, राइट हैंड पर में यही टर्म्स दी हुई है, लिहाजा हमने इसी के इक्वल लेकर आ गए हैं, लिहाजा इन लास्ट वी विल राइट हैंड्स शोन। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट में हमें इस तरह से ये जो रूट की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा जो होता है वो इक्वल होता है -1 प्लस आयोटा क्यूब रूट 3/2 इसके इक्वल होता है, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 के। हमें इस तरह से ये दिया गया है, लिहाजा अब यहाँ पर हम इसकी जगह पर ये ओमेगा के फॉर्म में बता देंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ, ये हमारा ओमेगा है, तो ये हो जाएगा ओमेगा रेज टू 9 प्लस, और ये हो जाएगा
ओमेगा स्क्वायर होल पावर 9 -2 और ओमेगा रेज टू 9 इसका मतलब ये है कि ओमेगा क्यूब होल क्यूब प्लस इसको हम कहेंगे 2 9 18 और -2 ओमेगा क्यूब हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, लिहाजा रख देंगे हम ओमेगा की जगह पर 1, ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 रख देंगे, 1 होल क्यूब प्लस और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब होल पावर 6 -2, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा रेज टू 6 -2 और 1 प्लस 1 -2 यानी कि फिर ये आ जाएगा फाइनली 2 - 2 इक्वल टू 0 और यही हमें दिया गया है राइट हैंड पर, यही हमें प्रूव करना है, लिहाजा हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस शोन। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, सिंपल, बस हमें प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है और रूट्स की क्या वैल्यू है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की, तो फिर ये क्वेश्चंस कुछ मुश्किल नहीं है। नाउ इज द फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, होल क्यूब। अब इस तरह से दिया गया है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें मालूम है हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग बता देंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो यानी कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, लिहाजा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस ओमेगा की जगह पर हम लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर रिमेन एज इट इज। पीछे ऐसा क्वेश्चन ये आ चुका है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी तरह का ही पावर नहीं थी उसमें, बाकी अंदर का जो है वो ऐसा ही था, हमने यही काम करा था तब भी। अब ये 1 माइनस ओमेगा लिखा हुआ, ये लिखा है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, ठीक है ना, ये ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर रहा, ओमेगा ने साइड चेंज की है तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो अब यहाँ पर हम यही करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक, चलो मैं यहाँ पर अरेंज करके बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, तो ये माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल क्यूब, ठीक। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम बता देंगे माइनस ओमेगा अपनी जगह पर ही रहा, होल क्यूब आ गया, तो फिर ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब और -2 ओमेगा होल क्यूब। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन मौजूद रहेगी क्योंकि ये ऑड है और 2 का हम क्यूब ले लेंगे जो कि होता है 8, 2 3 6 माइनस साइन, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्यूब ले लेंगे तो आ जाएगा -8 ओमेगा क्यूब, सॉल्व करने पर आएगा -8, ये तो हो जाएगा ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 और ये ओमेगा क्यूब की जगह पर हम बता देंगे 1 इज इक्वल टू -8, ये हो जाएगा 1 होल स्क्वायर प्लस 8 1 8, ठीक है, यानी -8 प्लस 8 इक्वल टू 0 और यही हमने यहाँ पर इक्वल बताना है, ऐसा लिख देंगे हम देयरफॉर शोन। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, सारे क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसे क्लियर कर सकें।
जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।